Hello everyone, welcome back to my channel Literature K Master and I am Parul Sharma. So friends, in this video we are going to learn top 30 most important quotes of Othello by William Shakespeare. So करते हैं start and the first quote of this play is "No Iago, I'll see before I doubt." It is said by Othello to Iago in Act 3 Scene 3. जब यागो ओथेलो को डेस्टिमोना एंड कैशियो के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करता है तो ओथेलो यागो से कहता है कि देखो यागो, मैं ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के डेस्टिमोना पर शक नहीं करूंगा। मुझे उस पर शक करने के लिए कोई ठोस एविडेंस चाहिए और अगर मुझे डेस्टिमोना के खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है तो ही मैं डिसाइड करूंगा कि डेस्टिमोना मुझे धोखा दे रही है या नहीं। मैं इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। नेक्स्ट है "Oh, beware, my lord of jealousy. It is green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on, that cockhold lives in bliss." ये लाइन बोली है यागो ने ओथेलो से इन एक्ट 3 सीन 3। जब यागो ओथेलो को डेस्टिमोना की एडल्ट्री के बारे में इंडिकेशन देता है कि डेस्टिमोना ओथेलो को धोखा दे रही है और उसका कैशियो से अफेयर चल रहा है, तब ओथेलो को डेस्टिमोना से काफी जेलसी होती है और वो गुस्से में यागो को ये बताने के लिए प्रेशर डालता है कि वो ओथेलो को बताए कि वो डेस्टिमोना के बारे में क्या जानता है। तब यागो ओथेलो को वार्निंग देता है कि ओथेलो डेस्टिमोना से जेलसी ना करे क्योंकि इससे ओथेलो को खुद भी नुकसान होगा, और ओथेलो के सामने ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो जैसे ओथेलो का एक अच्छा फ्रेंड है, उसे ओथेलो की चिंता है। बट सच तो ये है कि यागो खुद ऐसा चाहता है कि ओथेलो डेस्टिमोना से जेलसी करे, उस पर शक करे, एंड ही इज प्लांटिंग डाउट एंड जेलसी इन ओथेलोस हार्ट। तब यागो ओथेलो को वार्निंग देते हुए कहता है, "ओ माय लॉर्ड, जेलसी से सावधान रहिए क्योंकि ये तो एक ग्रीन आई मॉन्स्टर के जैसी है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये उस मांस का भी मजाक उड़ाता है जिसे ये खा रहा है। मीन्स ये उसे भी नहीं छोड़ता जिससे इसे पोषण मिल रहा है।" यहाँ पर ग्रीन कलर सिंबल है जेलसी का, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम पर ग्रीन कलर को जेलसी से जोड़ा जाता था, और यहाँ जेलसी को एक पावरफुल मॉन्स्टर के जैसा बताया गया है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यागो का कहने का मतलब है कि जैसे ग्रीन आई मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही हमारी जेलसी को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये उस व्यक्ति को भी दुख पहुंचाती है जिसके अंदर ये पल रही है, जो इसे फील कर रहा है। जेलसी सिर्फ दूसरे लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि जेलसी करने वाले को भी दर्द और अपमान देती है। यागो ओथेलो को समझाने का दिखावा करता है और उससे कहता है कि अगर तुम डेस्टिमोना से जेलसी करोगे तो इससे उसके साथ साथ तुम्हारा खुद का भी नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें शांत रहना होगा और अपनी जेलसी पर कंट्रोल करना होगा, वरना ये तुम्हें भी नुकसान देगी, ये तुम्हें भी खा जाएगी। It is not a ear or two shows us a man. They are all but stomachs, and we all but food. They eat us hungrily, and when they are full, they belch us. This is spoken by Amelia in Act 3, Scene 4 to Desdemona. यहाँ पर एमिलिया डेस्टिमोना से फीमेल के साथ होने वाले मिसट्रीटमेंट पर बात कर रही है। उसका मानना है कि मेल्स उनका सेल्फिशली एंड डिसरिस्पेक्टफुली यूज करते हैं। ये काफी सिंपल कोट है। एमिलिया डेस्टिमोना से कहती है कि फीमेल को ये समझने में 1 या 2 साल नहीं लगते कि मेल्स के लिए उनकी क्या वैल्यू है। ये मेल्स जो होते हैं वो एक स्टमक के जैसे होते हैं और फीमेल उनके लिए सिर्फ एक फूड के जैसी होती हैं। वो सिर्फ हमें अपनी जरूरतों के लिए चाहते हैं, और जब उन्हें हमारी नीड नहीं होती तो वो हमें छोड़ देते हैं। जैसे भोजन के बाद डकार ली जाती है, ठीक वैसे ही वो हमसे छुटकारा पा लेते हैं। Strangle her in bed, even the bed she hath contaminated. ये बोला है यागो ने ओथेलो से इन एक्ट 4 सीन 1। यहाँ पर यागो और ओथेलो दोनों मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि डेस्टिमोना को कैसे मारना चाहिए। तब यागो ओथेलो से कहता है कि उसे उसके बेड पर ही उसका गला दबा के मार दो, क्योंकि उसने उस बिस्तर को कंटेमिनेट किया है। बिकॉज ओथेलो डेस्टिमोना को सिर्फ मारना ही नहीं चाहता बल्कि वो ये भी चाहता है कि डेस्टिमोना वहां पर मरे जहां उसने क्राइम किया है, और वो है उनका मैरिज बेड, द वेरी प्लेस वेयर ओथेलो बिलीव्स द एडल्ट्री हैपेंड। नेक्स्ट है "आई अंडरस्टैंड अ फ्यूरी इन योर वर्ड्स बट नॉट योर वर्ड्स." डेस्टिमोना सेइंग दीज लाइंस टू ओथेलो इन एक्ट 4 सीन 2। जब ओथेलो डेस्टिमोना के पास जाता है तो वो डेस्टिमोना से सही से बातें नहीं करता और वो उससे झगड़ा करता है। तब डेस्टिमोना उसके इस व्यवहार से काफी दुखी है, और वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। डेस्टिमोना तब ओथेलो से ये जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उससे कहती है कि ओथेलो,
मैं तुम्हारे शब्दों में जो गुस्सा है वो मैं समझ पा रही हूँ, बट मैं तुम्हारे इन शब्दों को नहीं समझ पा रही कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे बात करने के तरीके से मैं बता सकती हूँ कि तुम गुस्से में हो, बट मैं तुम्हारे शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। And his unkindness may defeat my life, but never taint my love. Desdemona saying these words to Emilia in Act 4 Scene 2। जब ओथेलो डेस्टिमोना से झगड़ा करके बाहर चला जाता है तो वो जाने से पहले डेस्टिमोना को बेड पर जाने का आदेश देता है, क्योंकि आज उसने डेस्टिमोना को मारने की प्लानिंग कर ली है। बट बेचारी डेस्टिमोना ये नहीं जानती और पोलाइटली ओथेलो की बात मानकर बेड पर सोने के लिए तैयार होती है। डेस्टिमोना ओथेलो के इस व्यवहार से काफी दुखी है और एमिलिया से कहती है, भले ही उसकी अनकाइंडनेस मेरा दिल तोड़ दे, हो सकता है कि मैं नष्ट हो जाऊं, यहाँ तक कि वो मुझे मार भी डाले, बट चाहे वो मेरे लिए कितना भी क्रूअल क्यों न हो जाए, मैं फिर भी उसको चाहूंगी, उससे प्यार करूंगी। ऑल्दो उसका एंगर, उसका मिसट्रस्ट मेरा दिल तोड़ सकते हैं, बट मेरा प्यार ओथेलो के लिए कभी भी नहीं बदलेगा। वो हमेशा उसके लिए लॉयल रहेगी, वो कभी भी अपने प्यार पर कलंक नहीं लगने देगी। नेक्स्ट है द पुअर souls that shine by a sycamore tree, her hand on her bosom, her head on her knee. Sing, blow, blow, blow. The fresh stream ran by her and murmur her moans. Her salt tears fell from her and softened the stones. Sing, blow, blow, blow. ये एक वर्स है उस विलो सॉन्ग का जो डेस्टिमोना अपने मरने से कुछ टाइम पहले गाती है इन एक्ट 4 सीन 3। एंड दिस इज वेरी डीपली इमोशनल सीन बिटवीन डेस्टिमोना एंड एमिलिया। डेस्टिमोना अपने बेड पर सोने से पहले एक सैड सॉन्ग गाती है क्योंकि वो बहुत दुखी है, उसका मन काफी उदास है। तब डेस्टिमोना एक सोरोफुल सॉन्ग गाती है जो प्यार और दुख के बारे में है। इस सॉन्ग में किसी दुखी फीमेल की कहानी है जो अपने लवर से काफी प्यार करती थी, बट उसके लवर ने उसे छोड़ दिया था। और डेस्टिमोना ने ये सॉन्ग अपनी मदर की एक मेड से सीखा था जिसका नाम बारबरी था। वो अक्सर उसे गाती थी क्योंकि उसके लवर ने भी उसे छोड़ दिया था और वो उस सॉन्ग को गाते हुए ही मरी थी। डेस्टिमोना को लगता है कि आज वो भी बहुत दुखी है, तब वो इस गीत को गाती है। और इस वर्स की एक्सप्लेनेशन है, वो सिकमोर ट्री के पास बैठी रो रही थी, उसका हाथ उसके सीने पर था और उसका सिर उसके घुटनों पर था। उसके पास से फ्रेश स्ट्रीम बहती हुई ऐसी लग रही थी जैसे वो उसके दुख भरी आवाज के साथ कुछ बोल रही हो, कुछ गा रही हो। उसके सोल्टेड टीयर्स, उसके नमकीन आंसू जब पत्थर पर पड़े तो पत्थर भी नर्म हो गए। सिंग, ब्लो, ब्लो, ब्लो। नेक्स्ट है किल मी टुमारो, लेट मी लीव टुनाइट। It is said by Desdemona to Othello in Act 5 Scene 2 and this is very simple line but deeply full of lament, जो डेस्टिमोना की कंडीशन को दिखाती है कि वो उस टाइम पर कितनी डरी हुई है। ओथेलो entered Desdemona's bedroom intending to kill her because उसे लगता है कि डेस्टिमोना ने उसे धोखा दिया है। और जब डेस्टिमोना ओथेलो को देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है और उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तब वो ओथेलो से अपनी जान की भीख मांगती है और उससे कहती है, ओथेलो तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे कल मार देना, बस मुझे आज की रात जीने दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। Poor Desdemona is begging Othello to let her live at least for one night। ना तो वो ओथेलो पर कोई आरोप लगाती है और ना ही वो उससे लड़ती है। वो तो बस ओथेलो से जीने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है जो कि ट्रेजिकली उसे नहीं मिलता। उसकी ये रिक्वेस्ट हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि एज अ ऑडियंस हम ये जानते हैं कि डेस्टिमोना इनोसेंट है और उसका क्राइम तो बस यही है कि उसने ओथेलो से सच्चा प्यार किया था और ओथेलो ने बिना सोचे समझे उस पर शक किया। नेक्स्ट है लेट हेवन एंड मैन एंड डेविल्स लेट देम ऑल क्राई शेम अगेंस्ट मी येट आई विल स्पीक। ये बोला है एमिलिया ने जो डेस्टिमोना की मेड है और यागो की वाइफ है। डेस्टिमोना के मरने के बाद जब एमिलिया को पता चलता है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारा है तो वो बहुत दुखी होती है और उसे यागो की कॉन्स्पिरेसी का भी पता चलता है कि कैसे यागो ने ओथेलो को बहकाया है। तब एमिलिया सभी को यागो का सच बताने का फैसला करती है। ऑल्दो यागो एमिलिया को चुप रहने और घर जाने के लिए कहता है बट एमिलिया नहीं मानती और कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि कोई देवदूत, कोई इंसान या फिर कोई शैतान मुझ पर चिल्लाए कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, चाहे वो मेरे इस काम को शेमफुल बताएं कि मैंने अपने पति का साथ नहीं दिया, बट मैं चुप नहीं बैठूंगी और सभी को सच बताऊंगी कि इयागो ने क्या किया है।
What did thy song brought, lady? Hark, canst thou hear me? I will play the swan and die in music, singing below, blow, blow. Moor, she was chaste, she loved thee, cruel Moor. अगेन सेट बाय एमिलिया इन एक्ट 5 सीन 2। जब एमिलिया सभी को यागो का सच बता देती है तो गुस्से में यागो एमिलिया को चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब मरती हुई एमिलिया डेस्टेमोना की साइड में गिर जाती है और डेड डेस्टेमोना से उस सैड विलो सॉन्ग का जिक्र करती है जो डेस्टेमोना ने उस रात सोने से पहले गाया था। एमिलिया को अब ये एहसास होता है कि विलो सॉन्ग डेस्टेमोना के लिए आने वाली रात की वार्निंग था। एमिलिया डेस्टेमोना से कहती है, लेडी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हारे गीत ने क्या वार्निंग दी थी? तुम्हारा गीत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था? शायद तुम्हारा गीत हमें बताना चाह रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब मैं भी हंस की तरह मरने से पहले उस गीत को गाऊंगी और हंस की तरह ही मर जाऊंगी। और फिर इसके बाद एमिलिया विलो सॉन्ग का एक वर्स गाती है और ओथेलो से मरते हुए कहती है कि मोर डेस्टेमोना प्योर थी, वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, क्रूअल मोर मैं तुमसे सच कह रही हूँ। और फिर इसके बाद एमिलिया मर जाती है। नेक्स्ट है, देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। ओथेलो सेज दिस लाइन टू एवरीवन इन द फाइनल सीन ऑफ दिस प्ले। अब ओथेलो ने डेस्टेमोना को मार दिया है और उसके बाद उसे एमिलिया से पता चलता है कि इयागो ने उसे बहकाया था। अब ओथेलो ये सुनकर काफी दुखी होता है और खुद को मार डालना चाहता है। ओथेलो मरने से पहले कहता है कि जब मेरी इस कहानी को सुनाया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बारे में वैसा ही बताया जाए जैसा मैं हूँ। मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है बट प्लीज इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताना। सभी को मेरे बारे में बताना कि मैंने डेस्टेमोना को प्यार तो बहुत किया था बट नॉट वाइजली, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं किया। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर शक किया, जबकि मुझे प्यार करने के साथ साथ उस पर विश्वास भी करना चाहिए था। मुझे तो चालाकी से बहकाया गया था, मुझे फोर्सफुली डेस्टेमोना से जेलसी कराई गई थी। और इसके कुछ देर बाद ओथेलो खुद को चाकू मार लेता है और डेस्टेमोना की साइड में गिरकर मर जाता है। Friends, if you found the video informative, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to receive updates on new videos. Thank you very much.